हेलो बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो रेलवे की या किसी भी एग्जाम की, एसएससी की, या और मैं तो कहता हूं कोई भी सा भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन 100% है इंडियन क्लासिकल डांसेस को लेकर फंसता जरूर है। तो आज बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते, देखो दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। या तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से, राज्य से जुड़ा हुआ है, या फिर ये पूछा जाएगा उसके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं, या फिर नृत्य करने वाले लोग कौन हैं, कौन ऐसे महानुभाव लोग हैं जो एक्चुअल में उस डांस को आज की पीढ़ी तक भी लेकर आ पा रहे हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे पूरा का पूरा टॉपिक जल्दी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस को लेकर, तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ से आया था? भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र से आया था। कहाँ से आया था? नृत्य मुनि, भारत मुनि के पुस्तक नाट्य शास्त्र से आया था। ये चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपसे अगर पूछी जाए तो ये किससे जुड़े हुए? ये 9 प्रकार के रासों से जुड़े हुए हैं। 9 प्रकार के जो रास हैं वो कौन कौन से हैं? वो प्रेम है, वीरता है, करुणा है, हास्य है, क्रोध है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है और शांति है। तो इन सभी से जुड़े हुए क्या हैं? ये पूरे के पूरे क्या हैं? रस हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जीवन से जुड़े हुए क्या है? ये सारे के सारे रस हैं। किससे जुड़े? हमारे जीवन से जुड़े हुए रस हैं। तो इन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं ये सारे के सारे नृत्य। तो फाइनली बात करते हैं सबसे पहले हमारे क्लासिकल डांसेस। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सात्रिया असम। एंड अगर हम लोग बात करें छाऊ की, जो कि रिसेंटली ऐड किया गया है। कब किया गया? रिसेंटली ऐड किया गया है, 2024 में इसको क्या किया गया? ऐड किया गया एज अ क्लासिकल डांस। कहाँ कहाँ पर होता है? उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जिसमें से मूल रूप से सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो मयूरभंज का छाऊ नृत्य। कौन सा? मयूरभंज का छाऊ नृत्य। ठीक, तो ये तो आपको पता चले। अब देखो याद करने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कथक। मूल रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत में किया जाने वाला एकमात्र क्लासिकल डांस है। कौन सा? कथक। तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ जाता है। कथक के आगे और कई वेरिएंट्स आते हैं, कुछ जयपुर से जुड़े हुए, कुछ लखनऊ से जुड़े हुए, वो एक अलग चीज है। ठीक, ग्वालियर से भी जुड़े हुए हैं, वो एक अलग चीज है। बट अभी हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। उड़ीसी नाम से ही क्लियर है, आप क्या करोगे? सीधे उड़ीसा लगाओगे। मणिपुरी नाम से क्लियर है, क्या करोगे? मणिपुर लगाओगे। तो ये तो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही, अगर हम लोग बात करें, दोनों ही कहाँ से जुड़े हुए हैं? केरल से जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सात्रिया ये भी रिसेंटली ऐड किया गया, ये भी क्या रिसेंटली ऐड किया गया था। ठीक है, पर इसको ऐड हुए बहुत टाइम हो चुका है, अराउंड मोर देन 2 to 3 ईयर्स हो चुके हैं। तो सात्रिया असम से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो एक तरह से देखा जाए, इसका जो वे ऑफ डांस जो होता है वो काफी हद तक बिहू के जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि हाथों की मूवमेंट उस तरीके की है। फाइनली ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं, और हर कोई याद भी करता हो। अब एक एक करके सारे डांसेस को जानते हैं जरा जल्दी से। सबसे पहले भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगर देखें तो सादिर दासी जो प्रथा थी उसके अकॉर्डिंग ये चलता था, मतलब कि टेम्पल्स में प्रेजेंट किया जाने वाला डांस था। एक्चुअल में देखा जाए, हम लोग जितने भी डांसेस के बारे में बात करें, ये सभी डांसेस मूल रूप से टेम्पल्स में ही होते थे, ईश्वर के सामने होते थे। ठीक है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते थे। किसके लिए होते थे? ईश्वर को समर्पित होते थे। ईश्वर की जो कहानियां होती थी, ईश्वर से जुड़े हुए जो वक्तव्य होते थे, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था, ताकि रोचक तरीके से लोगों के दिलों में, लोगों के मन में उन कहानियों को बैठाया जा सके, उन विचारों को बैठाया जा सके, उस संदेश को बैठाया जा सके जो ईश्वर उनको देना चाहता है। तो एक रोचक ढंग से इस चीज को किया जाता था। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला ऐसा डांस जो कि थिएटर्स में एक्सेप्ट किया गया एज अ थिएटर आर्ट। अगर हम लोग बात करें कौन एक्सेप्ट करता है, तो भारतीय संगीत नाट्य जो अकेडमी है उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और सभी को वो ही एक्सेप्ट करते, वो ही बताते कि किसको क्लासिकल डांस माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। फाइनली अगर हम लोग बात करें, इसमें जो गीत गाए जाते हैं या फिर इसमें जो पीछे जो संगीत चलता है, वो तेलुगु, तमिल और संस्कृत भाषा से जुड़े हुए होते हैं। एंड इसके जो मूल डांसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रुक्मणी देवी जी, पद्मा सुब्रमण्यम जी, ठीक है, अरमाल वाली जी, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड मल्लिका साराभाई जी। ठीक है, जो कि विक्रम साराभाई से संबंधित है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो आप डांस फॉर्म देख रहे हैं ये हमारी भारतनाट्यम है। फिर बात करते हैं हम लोग मोहिनीअट्टम के बारे में, जो कि मणिपुर से जुड़ी हुई है। अगर मोहिनीअट्टम के बारे में बात करें तो ये किससे जुड़ी है? वैष्णव पंथ से जुड़ी है। वैष्णव पंथ मतलब कि जो कि विष्णु के से संबंधित या विष्णु भगवान को समर्पित, या फिर
भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित हैं, जो चीजें होती थी उनको प्रस्तुत होती थी या फिर उनसे जुड़ी हुई कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था। इस तरीके से आप लोग समझिए। मेनली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर मूवमेंट होता है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, और एक ड्रेस पहनी जाती है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो भी इस डांस में बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये डांस किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब एक तरह से कपल फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है। मूल रूप से फेशियल एक्सप्रेशन एंड जो जेस्चर होता है, बॉडी का जो जेस्चर होता है, जिस तरह से मूव किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करें, डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक कौन सा, जोगी और एक चोलम। तो एक इसमें एक और पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, वो लोग होते हैं जो संगीतकार होते हैं, जो कि ढोल बजा रहे होते हैं, ठीक है, साथ में प्रस्तुतिकरण कर रहे होते हैं वो लोग। मेन जो डांसर होते हैं वो कौन होते हैं, एक डांसर नीलमा मेहता जी, ठीक है, गुरु बिशन सिन्हा जी एंड योलोमन गंभीर देवी जी, ये क्या है, मेन इसके डांसर्स हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आता है हमारा कथक, जो कि नॉर्थ इंडिया में, केवल एकमात्र नॉर्थ इंडिया में कथक जो शब्द आया था वो किससे आया था, वो एक्चुअल में शब्द आया था कथा से। किससे आया था, कथा से। तो कथा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाने वाला नृत्य क्या बन गया हमारा, कथक बना। क्या बना, कथक बना। तो एक तरह से ये भी स्टोरी टेलिंग से संबंधित था। मूल रूप से कहाँ पे, टेम्पल्स में किया जाता था। कई बार इन्हीं लोगों को हम लोग देवदासी बोल दिया करते थे, बात समझ में आई। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है। आगे चलकर मुगल्स और अगर यूपी की बात करेंगे तो नवाब, जो नवाब लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस डांस को अपने दरबारों में करवाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये जो डांस फॉर्म था ये टेम्पलों से निकलकर किस में आ गया, दरबारों में आना शुरू हो जाता है राजाओं की। जहां पर पहले कभी देवी देवताओं की, भगवानों की स्टोरीज को बताया जा रहा था, अब वहां पर राजाओं की, महाराजाओं की, ठीक है, नवाबों की, सुल्तानों की क्या स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाने लगता है। खैर, इसमें जो मेन काम है वो आपके जो हैंड के जेस्चर होते हैं वो, और साथ ही साथ जो फुट वर्क होता है वो मेन होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो म्यूजिक का यूज किया जाता है उसे हम लोग ठुमरी कहते हैं। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मेन जो डांसर्स है वो कौन है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा जी, सरिता देवी एंड दमयंती जोशी जी, इसके कौन है, मेन डांसर्स हैं। ये आप देख सकते हैं सामने। फिर आता है यहाँ पर उड़ीसी डांस। तो उड़ीसा से संबंधित है, नाम से ही क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये कंप्लीटली फीमेल डांस है जो कि टेम्पल्स में किया जाता था। इनको भी देवदासियों की तरह से क्या देखा जाता था। 20वीं शताब्दी में इसे थिएटर का क्या हिस्सा बनाया जाता है। ये भी वैष्णव पंथ से जुड़े हुए लोगों से था। अब वैष्णव पंथ जब भी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, क्या विष्णु अवतार जितने भी हैं उनकी कहानियां, उनके मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए होता था। इसमें सॉफ्ट जेस्चर और ग्रेसफुल मूवमेंट जो होता था बॉडी का, वो यहाँ पे मैटर करता है। ये आप लोग देख सकते हैं। एंड इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक डॉल भी आती है, आपने देखा होगा, कई बार लोग गाड़ी में लगा लेते हैं, जिसमें गर्दन, कमर और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये अलग अलग मूव कर रहा होता है, हिलता रहता है ना। तो वो एक्चुअल में इसी उड़ीसी डांस से इंस्पायर था। खैर, यहाँ पर जो मेन पर्सन है वो कौन है, पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहित्रा जी, ठीक है, सुजा महापात्रा, ठीक है, रतिकांत महापात्रा, मीरा दास एंड कलचेरा महापात्रा जी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर किसी नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोहिनी अट्टम, केरल। अगर हम लोग मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ, मोहिनी। अब ये अगर मोहिनी के बारे में बात करेंगे तो मोहिनी भी किससे जुड़ा हुआ है, विष्णु का एक अवतार है। किसका, भगवान विष्णु का एक अवतार है। अगर हम लोग देखें तो भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। ठीक है, तो सबको पता, और मोहिनी बहुत ज्यादा खूबसूरत अवतार था, इतना ज्यादा खूबसूरत था कि हर कोई उनकी तरफ क्या आकर्षित हो रहा था। ठीक है, खुद भस्मासुर भी उनकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि वो भगवान शिव, पार्वती सबको छोड़कर क्या मोहिनी के पीछे जाने लगा, और इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो अपना हाथ ही अपने सर पर रख देता है। तो एग्जैक्टली इस डांस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो फुट वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। फीमेल्स का जो एक तरह से ग्रेस होता है, उनकी जो खूबसूरती होती है, उनकी जो ब्यूटी होती है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। एक तरह से बोला जाए तो उनका जो सौंदर्य होता है उसको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसका, महिलाओं के सौंदर्यीकरण को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट, सौम्य और बहुत ही ज्यादा क्या काम मूवमेंट होता है महिलाओं का। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी हैवी वर्क नहीं होता, जो कि मैंने आपको बताया किसी भी तरह का रिदम जो होता है वो यहाँ पे केरल म्यूजिक, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। केरल से जुड़े हुए जो संगीत होता है उनका यूज किया जाता है। यहाँ पर मेन जो डांसर है वो कौन से हैं, सुंदरा नायर जी,
ठीक है, कलाकदम कल्यामूर्ति अमल जी, ठीक है, जयप्रभा मेनन जी, ठीक है, पल्लवी कृष्णन एंड गोपी वर्मा जी, ये इसके कौन है, मेन डांसर्स हैं। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जो कि संबंधित है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कुच्चापुरा पुरम विलेज से हुई थी और वहीं से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्पीच का, मिमी का और डांस का, मतलब म्यूजिक का, स्पीचेस का मतलब गायन का और डांस का, तीनों का क्या होता है, एक प्रॉपर समागम होता है और उसका रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलता है। आपने इसी डांस को करते हुए कई बार हेमा मालिनी जी को भी देखा होगा। खैर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाथों का मूवमेंट जो होता है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, डांस में क्या ड्रामा परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है। इसके जो मेन डांसर्स है वो कौन है, रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा एंड राधा रेड्डी जी। फिर बात करते हैं सात्रिया। सात्रिया कहाँ से जुड़ा हुआ है, असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी वैष्णव जो मोनेस्ट्रीज होती थी वहां पर परफॉर्म किया जाता है, मतलब अगेन भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो अवतार थे उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, हाथ के जेस्चर यहाँ पर बहुत मैटर करते हैं, जो कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं। इसे मॉडर्न थिएटर आर्ट का क्या किया गया, सब्जेक्ट बनाया गया, उसके साथ जोड़ा गया है। और अगर हम लोग देखें तो भगवान कृष्ण के अवतार से जुड़े हुए जो डिवोटीज होते हैं या उनको जो फॉलो करते हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे डांसर्स के बारे में बात करें, गुरु जतिन गोस्वामी जी, गुरु घनकात बोरवा जी, ठीक है, सरोदी सकरिया जी एंड इंदिरा पीपी बोरुआ, ये कौन थे, मेन इनके डांसर्स हैं। फिर बात करते हैं कथकली केरल। तो यहाँ पर स्टोरी प्ले मेन होता है जो कि यहाँ पर होता है, कहाँ पर, केरल में। अब देखो कथकली और कथक दोनों में सुनने में एक जैसा ही लगता है, कथक में भी सेम वही चीज है, कथा से आए और ये भी उसी शब्द से, उसी से आगे चलकर बना था। कथकली मतलब कथा को प्रस्तुत करने वाली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं उनको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप लोग देखोगे इसका जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पर क्या करते हैं, मैटर करते हैं। कौन, फेशियल एक्सप्रेशंस लोगों के मैटर करते हैं, क्योंकि फेस के एक्सप्रेशन से वो ये चीज़ बता देते हैं कि कौन सा करेक्टर अच्छा है, कौन सा करेक्टर खराब है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। रामायण महाभारत के युद्ध और इन सबको क्या किया जाता है, इसमें बहुत अच्छे से सौम्य तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे मेनली सिम्बॉलिकली मेकअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जो ड्रेस होता है वो भी यहाँ पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स का ही पूरा का पूरा क्या है, डांस है। इसमें मेजरली आपको नीचे की बॉडी पार्ट का कम मूवमेंट दिखेगा, ज़्यादातर अपर बॉडी पार्ट, आपके हाथ और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा आपके क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। डांसर्स के बारे में बात करें तो केपी नंबोत्री, ठीक है, कलमानंद एम कृष्णमूर्ति जी एंड के एस राजीवन जी। नेक्स्ट बात करते हैं तो छाऊ, जो कि रिसेंटली यहाँ पर एड ऑन किया गया है, ईस्टर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक मार्शल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। कैसा मार्शल, मार्शल मतलब कि युद्ध लड़ते हुए दिखाए जाने वाला है, एक योद्धाओं वाला डांस जिसको कहा जाता है, ये वो डांस फॉर्म है। कौन सा, योद्धाओं वाला डांस फॉर्म। ये मेनली मंदिरों में किया जाता था, धीरे धीरे ये लोगों के बीच में और ज़्यादा क्या होने लगा, प्रचलित होने लगा। इसमें भी अगेन कई सारी एपिक जो स्टोरीज होती थी देवी देवताओं से जुड़ी, उन सबको प्रस्तुत किया जाता था। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स में इसको मेनली परफॉर्म किया जाता था। इसमें मेनली ड्रम एंड पाइप्स, मतलब कि जो वीणा या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पाइप से बजने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका यहाँ पर मेन यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सरीकेला, एक पुरुलिया और एक मयूरभंज। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स रीजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, और उन्हीं स्टेट से जुड़ा हुआ ये डांस भी है। अगर हम लोग बात करें मेन डांसर्स कौन है, तो इसमें गोपाल प्रसाद दुबे एंड मौसमी चतुर्वेदी। अब देखो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या पहना जाता है, मुखौटा पहना जाता है। सेम अगर हम लोग कथक कली की बात करेंगे तो उसमें भी क्या किया जाता है, फेस पर एक प्रॉपर मुखौटा या फिर एक तरह से देखा जाए तो एक प्रॉपर मेकअप किया जाता है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसी और कितनी क्लासेस आपको चाहिए, ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर यहाँ पर चीज़ें लेकर आ सके। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप अपने माता पिता का सपना भी पूरा करेंगे जिसकी वो लोग आस लगा कर बैठे हैं। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।